अंग्रेजों के जाने के इतने सालों के बाद भी क्या आज भी हमारा देश गुलाम है? जिस तरह के हालात देश में हो गए हैं और खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरह के हालात बन गए, वहां देख के तो हमें ऐसा ही लगता है कि सिर्फ अंग्रेज गए हैं, हमारी गुलामी अभी खत्म नहीं हुई। क्योंकि हमें अपनी बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है, हमें अन्याय के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हमें असत्य के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। जो अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ है, ये कितना बड़ा अन्याय है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। अर्णव गोस्वामी के साथ जो भी महाराष्ट्र सरकार कर रही है, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। महाराष्ट्र सरकार के इशारों पे काम कर रहा परमवीर सिंह दैया, जिनकी बर्खास्तगी की मांग भी अब जोरों पे है। और इतना पुराना केस, जो केस बंद हो चुका था, उस केस को दोबारा खोला गया, वो भी अभी, क्योंकि इनको और कोई काम नहीं है। इनको एक ही चीज ने समझ में आनी कि किसी भी तरह से हम अर्णव गोस्वामी को उलझाए रखें और जो मेन मुद्दा है वहां से बातों को, दिमाग को, लोगों का वहां से हटा दिया जाए, उनका ध्यान ताकि वहां से हटके वहां इधर जा जाए। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एंगल ही उससे जुड़ा हुआ है। आप जो अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़े हुए हो, इसकी और वजह ही क्या है कि अर्णव को लगता है अर्णव गोस्वामी पीछे हटने वाला है। अर्णव गोस्वामी को तुम जितनी उसकी आवाज दबाने की कोशिश, उसकी कई गुना उसकी आवाज और तेज ऊंची जाएगी और जन समर्थन उसके साथ रहेगा, क्योंकि वो सच के साथ है। वो किसी को न्याय दिलाना चाहता है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, वो असत्य के खिलाफ लड़ रहा है। इतना पुराना केस खोल दिया गया महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार श्रीदेवी का केस खोल दे, जिया खान का केस खोल दे, परवीन बाबी का केस खोल दे। इसी तरह से सबकी मौतें हुई हैं, उन्हें आत्महत्या करार दे दिया गया या उनकी एक्सीडेंटल मौत बता दिया गया। हिट एंड रन का जो केस है, हिट एंड रन, उसको भी खोल दिया जाए। बहुत सारे होंगे अभी। दिव्या भारती का केस भी ऐसे कुछ लोग बोलते कि उसकी भी आत्महत्या करने का मतलब ही नहीं होता, उस केस को खोल दिया जाए। कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत कुछ दबा हुआ है। अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़ने की असली वजह, तुम जितना अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़ोगे, दोषी उतने ही फांसी के करीब पहुंच जाएंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। और ताकि फांसी का फंदा उन दोषियों के गर्दन तक बहुत जल्दी और आसान पहुंच जाए। चीजें आसान हो रही है, भले अर्णव गोस्वामी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पर ये फांसी का फंदा उन दोषियों के गले के काफी करीब पहुंच रहा है तुम्हारी इन हरकतों से। अच्छा ही है, अर्णव गोस्वामी को परेशानी हो रही है, लोग उसके साथ खड़े हैं, और वो जब बाहर आएंगे तो फिर क्या हाल आपका करेंगे, कितनी ताकत के साथ तो दोबारा दहाड़ेंगे। देख लेना, पूछता है भारत में, देखते रहना। फिर सबसे बड़ी चीज, हमें कानून की उतनी जानकारी नहीं रखी जितना हम सुन रहे हैं कि पुरानी केसों को खोलने के लिए न्यायिक कानून की इजाजत ली जाती है। ये जबरन अर्णव गोस्वामी के घर में घुसते हैं, एक AK-47 के साथ एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजते हैं। कितनी घटिया और घिनौनी हरकत पे उद्धव ठाकरे को शर्म भी नहीं आती। और उसके बाद उसके साथ जो मारधाड़ हुई, कुछ यूट्यूबर मैं देख रही थी कल, चमचे टाइप के जो उनके थे। अरे अर्णव गोस्वामी तो झूठ बोल रहा था, मेरे को मारा, वो झूठ बोल रहा था, वीडियो क्लिप झूठ बता रहे सब। यही महाराष्ट्र सरकार है जहां पे सलमान खान को जैसे इंसान को, जिसने सोते हुए पटरी में लोगों को रोक दिया था, वो
उसको थाने में क्या ठाट से बिठाते हैं, क्या उसकी इज्जत होती है। और यही के जाना माना पत्रकार, इसके साथ ये हाल होता है। ये हमारे देश का हाल है, ये कांग्रेस शासित प्रदेशों का हाल है। अगर इतनी हिम्मत है तो खोलो, सारे पुराने केस खोलो, जितने पुराने केस है सारे खोलो। और हमें यकीन है अर्णव गोस्वामी इस केस से बड़े आसानी से बाहर निकल जाएंगे। जो केस बंद हो चुका है, जितना हमें लग रहा है इस केस में अर्णव गोस्वामी बिल्कुल निर्दोष है। जितने दिनों से हम उनको जान रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी परवाह किए बिगर वो सबके खिलाफ बोल रहे हैं जो गलत है। वो सबको न्याय दिलाने की राह पे हैं, और वो सबको हिंदू जो मरा हुआ उनको जगाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी भावना लोगों के अंदर भरने की वो कोशिश कर रहे हैं। और तुम उसी अर्णव गोस्वामी को की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और अर्णव गोस्वामी सिर्फ अब अर्णव गोस्वामी नहीं है, ये आवाज बन चुका है पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की आवाज बन चुका है वो। अगर हिम्मत है उद्धव ठाकरे की तो दबा के देख ले। हिम्मत है उद्धव ठाकरे के अंदर तो ये सब पुराने केस, दिव्या भारती से लेके जितने ये केस हैं सारे दोबारा खुलवा दे, हम मान जाएंगे उसको। इतनी गुंडागर्दी, इतनी अराजकता, इतनी गुलामी इस महाराष्ट्र में। एक इंसान सच बोल रहा है तो तुम उसके पीछे इस तरह से पड़ रहे हो। लेकिन एक किस्म से ठीक ही हो रहा है। समझ रहे हैं अर्णव गोस्वामी को परेशानी हो रही है, लेकिन फांसी का फंदा उन दोषियों के गले तक बहुत करीब जा पहुंचा है, और करीब जा रहा है। जितना तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो, और शक और ज्यादा गहरा हो रहा है, और यकीन में बदलेगा बहुत जल्दी। सबको पता है, पहले ही बोल रहे थे। तुम्हारी जो हरकतें है ना, अर्णव गोस्वामी को नुकसान पहुंचाने की तो सोच भी मत देना। फिर तो देश में क्या होगा सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी मनसा कितनी गंदी है। एक के सेट 47 लेके उसके घर पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजने का मतलब क्या है? उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा नहीं है। मैं कल वीडियो में करती, मैं आज भी कह रही हूँ। अपने घर में दोषियों को पनाह दे रखा। अपने औलाद से इतना प्यार, दूसरी की बेटी का रेप कर दिया, दूसरों की बेटी को मरवा दिया, दूसरे को बेटे को मरवा दिया जो किसी और के लिए न्याय मांग रहा था। और फिर इतनी गुंडागर्दी। आज तो ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। पूरा देश इकट्ठा हो चुका है। अर्णव बाहर भी आएगा, अर्णव फिर दहाड़ेगा, और अर्णव अब उन दोषियों को फांसी के फंदे तक हर हाल में ले जाएगा। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है करो। गिर तो तुम गई हो, गिरने की तो अब कोई हद ही नहीं रह गई है। लेकिन हम सब महिलाओं ने कल व्रत कड़ुआ चौथ का रखा था, लेकिन एक भाई के लिए दुआ मांगी सब महिलाओं ने। कल हमने कल वीडियो बनाई। पूरे दिन हमारे व्रत था, भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर भी हमने वीडियो बनाई अर्णव गोस्वामी के समर्थन में, क्योंकि वो सच के साथ है। वो अन्याय के खिलाफ लड़ा। और इस देश में ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ऐसा कैसे हो सकता है कि हर इंसान को तुम मारते चले जाओ, फिर उसको आत्महत्या का करार दे दो? ऐसा कभी नहीं होगा। देख लेना, अब अर्णव गोस्वामी कई गुना और ताकत और जोश के साथ बाहर निकलेगा, और फिर तुम्हारी ऐसे तैसे करेगा। और जब एक बार अमित शाह जी को शायद गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने यही बोला था कि कोई, मैंने पोस्ट उनके बारे में अभी पढ़ी थी वहाँ पे, कि समुद्र में पानी किनारे पानी कम दे के अपने घर मत बना देना। नदी के किनारे मैं समुद्र हूँ, लौट के आऊँगा। वही आज साबित होता है अर्णव गोस्वामी पे। अर्णव गोस्वामी के साथ सबकी दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद है, बड़ों का बराबर उम्र का उनका साथ है, सबकी दुआएं हैं, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त है, क्योंकि वो राष्ट्र की आवाज बन चुका है। अगर उद्धव ठाकरे को हिम्मत है तो वो अब बचा के देख ले जिनको बचाना है। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए। घंटे आइकन प्रेस कर लेना।